लाइट जलाओ राजीव। मैं सो गया था। हाँ तो सोया हुआ था मेरे साथ। हाँ हैप्पी होली, हैप्पी होली। कैसे बेटा? जो कि उत्तर भारत का एक व्यंजन भी है और कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़ा भी हुआ है। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है सुबह 7 बजे, क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको मैं और लिट्टी चोखा मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं लिट्टी चोखा नहीं होता तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचा होता, क्योंकि मैं लिट्टी चोखा बेच के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ और उसी के पैसे से मैंने अपने जीवन को शुरुआत की और आज लिट्टी चोखा का हिस्सा बन गया। लेकिन लिट्टी चोखा ऐसा नहीं कि लिट्टी चोखा मेरे आने के बाद पैदा हुआ है। लिट्टी चोखा तो हम गरीबों का ऐसा भोजन है जो हमें कम पैसे में ज़्यादा आनंद दे देता है। लेकिन लिट्टी चोखा का अगर ब्रांड अगर देखा जाए तो किसान के जीवन में बहुत बड़ा लिट्टी चोखा का योगदान है और हम गरीबों की सबसे बड़ी भोजन है। तो लिट्टी चोखा एक ऐसा सब्जेक्ट है। किसान आंदोलन तो 3 महीना पहले शुरू हुआ, लेकिन हम लोगों ने मुझे लगता है कि 6 महीने पहले सोच लिया था। किसानों की उपलब्धियाँ कौन नहीं जानता है सर? किसानों के दर्द को कौन नहीं जानता है? जो किसान नहीं भी होगा शायद वो नहीं जानता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती की है तो मुझे पता है किसानों के दर्द क्या होते हैं। और उसी किसानों के दर्द को हम लोगों ने सब मिलकर पदम भैया, प्रदीप भैया, पराग पी हम के यानी हम खेसारी और काजल और प्रदीप, पदम और पराग तो इसको पीना है आप सबको। ये हमारी भोजपुरी भाषा की सबसे बढ़िया खूबसूरत लिट्टी चोखा है। ये किसानों के मुद्दे की बातें हैं, इसको आप सबको पीना है। तो ऐसे ऐसे सिनेमाओं को आप देखेंगे, बढ़ावा देंगे तो शायद हर आदमी मुद्दे की बातें करेगा, हर आदमी देखिए। और आज आप लोगों ने साबित भी किया, मैं पूरी जनता से इतना खुश हूँ कि शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। आप लोगों ने आज साबित किया 3 साल बाद मेरी ही सिनेमा जब भी रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार भरपूर मिलता है और हर हॉल, जितने भी हॉल हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, सबके अंदर एक अलग ऊर्जा आती है। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं कलाकार हूँ और एक सिनेमा बेहतर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आप सबसे जुड़ा हूँ, आप सबके दुख सुख में रहता हूँ, इसलिए आप हमारे हर उस चीज़ को हमेशा सराहते हो। आप मैं एक पानी से मिलेगी, किसानों के दर्द जो होते हैं सर सबसे ऊपर होते हैं। हमारे दर्द तो कुछ नहीं होते, हम पेट के दर्द से हो सकता है दवा खा ले, लेकिन किसानों का अन्न नहीं है ना तो शायद हम एक दिन भी ना जीगा। तो मैं चाहूँगा कि किसानों का दर्द को हर आदमी समझे और ये किसान के लेवल की सिनेमा बनी हुई है, एक मिट्टी की सिनेमा बनी हुई है। इसको प्यार और आशीर्वाद हमेशा। प्रदीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? अब हम कहेंगे जो हम कहेंगे कुछ तो हमें खड़े खम में घट घट व्यापे राम फिर भी 2 शब्द है। बहुत अच्छी। दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि जो सवाल आदमी कर रहा है इस आदमी का नाम है राम। तो हमें तुम्हें खड़े खम में घट घट व्यापे राम का बहुत बड़ा उपलब्धि है। राम बहुत अच्छे इंसान हो। अब सवाल की पहाड़ मत दागो, हमने जो बोला है वही बोलेंगे। और लोग मुझे ही देखने वाले, इनको कोई देखने वाला है आपके साथ चलते चलते बात करें आशिकी की, जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है उसके बारे में कुछ बड़ा संदेश है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन हम खुद है। इसमें हमने एक मैसेज दिया है कि हमारा दुश्मन हम खुद है। ये इस जात के हैं, ये इस जात के हैं, इसको खाट पे नहीं बैठने दो, इसको यहाँ मत बैठने दो, इसका छुआ हुआ पानी मत पियो। पाकिस्तान तो सिर्फ अटैक करता है यार, लेकिन हम इंसान जो एक दूसरे पे अटैक करते हैं वो बहुत बड़ी है, वो दर्द देती है हमें आज़ादी आज सिर्फ जुबान से नहीं है सर, हम अपने नेचर से आज भी आज़ाद नहीं हुए। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने नेचर को बदलना पड़ेगा। हमें हर वो जात, किसी जाति का हो, आज लोग कहते हैं कि फलाना उस जात का है, फलाना उस जात का है। सर हर जाति का उपलब्धि है। हमारे शादी जब होती है तो देखिएगा, किसी के मानर का उपलब्धि है तो किसी के डाला का उपलब्धि है, तो किसी के कलसे का उपलब्धि है, तो किसी के फूल का उपलब्धि है। तो हमारी जब शादियाँ होती है, हमारे घर में जब पूजा होता है ना, तो उपलब्धियाँ समझ में आती है कि हमारे यहाँ लोगों की उपलब्धियाँ क्या है। वो मानर जब आपके घर में बजाने आता है तो वो अछूत नहीं होता, वो डाला लेकर जब आपके घर में आता है तो अछूत नहीं होता, आपके साथ अगर बैठकर खाना खा लिया तो वो अछूत हो जाता है। ये इसी समाज को बदलना है हम लोगों को, हमें कोशिश है, हमारी आशिकी वही है, हमने आशिकी को उसा ही रखा है।
आस्की सिर्फ एक लड़की के लिए लेके, एक लड़की को लेकर और पूरे समाज को आदमी बदल दे, आस्की सबसे बड़ी तो वही होती है। प्यार का मतलब ये नहीं कि हाँ अपने प्यार के लिए पूरे समाज को छोड़ दो। प्यार वो सक्सेस होता है जो पूरे समाज को लेकर चलता है, जो कल्चर को लेकर चलता है, जो विधियों के साथ चलता है, जो समय के साथ दौड़ता है, उसको आस्की कहते हैं। आस्की का मतलब ये नहीं कि हम किसी लड़की के पीछे अपने जीवन को कुर्बान कर दें, नहीं सॉरी। आस्की करना है तो अपने माँ बाप से करो। लड़की छोड़ के जाएगी तो शायद आपको फिर दोबारा कोई गर्लफ्रेंड